सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। अगर आपके पास है जज्बा, हिम्मत व हौसला तो सत्यम न्यूज जिले के सभी 6 विकास खंड के ग्राम सभाओं के ग्रामीण युवाओं को देता है रिपोर्टिंग करने का मौका। अगर आपके गांव में है कोई खबर या फिर हो कोई समस्या तो उठाइए फ़ोन और हमें बताइए। हम आपकी खबरों को छापेंगे भी और दिखाएंगे भी। आइए अब इसी के साथ देखते हैं आज क्या है भदोही जिले की फटाफट खबरों में। 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस पर भदोही जिले में फर्जी सूचना से सुबह से ही मीडिया कर्मी, स्थानीय अभिसूचना इकाई LIO व जिले का स्वास्थ्य विभाग हलकान रहा। गुरुवार की सुबह अप्रैल फूल पर एक खबर तेजी के साथ जिले में फैल गई कि भदोही रेलवे स्टेशन पर महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय व महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में एक महिला ने 6 बच्चों को जन्म दिया है। बस क्या था, जिले का स्वास्थ्य विभाग, कई इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया कर्मी सहित स्थानीय अभिसूचना इकाई LIO सक्रिय हो गया। हर कोई बताए हुए स्थान पर पहुंचकर महिला द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिए जाने के मामले को पता करने में जुट गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब लोगों को यह पता चला कि आज 1 अप्रैल है और किसी ने मूर्ख बना दिया तो हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं सका और यह लम्हा एक यादगार बन गया। भदोही तहसील प्रशासन व औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा की लापरवाही व मिलीभगत से शहर सहित ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनी व जमीन प्लाटिंग का कारोबार फल फूल रहा है। भदोही, ज्ञानपुर, गोपीगंज तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इस तरह के अवैध कॉलोनी बसाए जा रहे हैं। वहीं भदोही शहर में तो अवैध प्लाटिंग का कारोबार उद्योग बन गया है। शहर व गांव की जमीनों पर इन दिनों भूमाफियाओं की नजर गड़ गई है। भदोही तहसील इलाके के सररोही कैथीपुर में तो एक प्लाटिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। नदी के किनारे जमीन के प्लाटिंग का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है। यह सब भदोही तहसील व बीड़ा के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा तुलसी चक पूरे किशुन सिंह के शर्मा बस्ती के लोगों ने गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगा दिए हैं। शर्मा बस्ती के ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 दशक से गांव में बस्ती तक जाने के लिए सड़क नहीं है। साथ ही गांव में जल निकासी व्यवस्था भी बदहाल है। चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के बाद इन वादों को जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर कई बार भदोही तहसील पर भी अर्जी दी जा चुकी है। कहा कि सड़क न होने से मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी दिक्कत होती है। शर्मा बस्ती में एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती। इस गांव में सड़क का नामो निशान तक नहीं है। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को शर्मा बस्ती में प्रदर्शन करते हुए जगह जगह छोटा छोटा पोस्टर लगा दिया है। कहा कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जिस गांव में रोड नहीं, जिस गांव में रोड नहीं, जिस गांव में रोड नहीं, दो वोट लो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट लो, रोड दो, बच्चन को रास्ता दो। बच्चे बुढ़ रहे हैं, वोट नहीं मिलेगा। रोड जब से नहीं बनेगा तब से वोट नहीं मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान SMS तथा सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो, ऑडियो तथा टेक्स्ट मैसेज को वायरल करने के मामले को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी आर्यका खोरी ने कहा कि गलत व भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वायरल होने वाले मैसेज पर पूरी तरह नज़र बनाए रखें। गलत, भ्रामक और सनसनीखेज सूचना फैलाने वाले लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने मीडिया सेल को भी पैनी नज़र बनाए रखने का निर्देश दिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस के गंगापुर निवासी कमला शंकर बिंद ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए
गांव के ही कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उनके घर पर एक बच्चे का जन्मदिन था, जहां मेहमान भी आए हुए थे। इसी बीच मेहमान मुकेश घर के बाहर लघुशंका के लिए गया हुआ था। इसी बात को लेकर गांव के ही दीपचंद उर्फ लल्लू, जोधा बिंद, रामफेर बिंद आदि ने गाली गलौज देते हुए घर पर चढ़ाए और मुकेश सहित सोना को मारपीट दिया। इस मारपीट में सोना देवी को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कमला शंकर बिंद का आरोप है कि मारपीट करने वाले आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिवार के सभी सदस्य भय में हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अदेय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी भीड़ का तहसील कर्मी नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों से सुविधा शुल्क की मांग बेधड़क की जा रही है। ऐसा ही सुविधा शुल्क लेने का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। ज्ञानपुर तहसील का एक राजस्व निरीक्षक व अमीन का वीडियो अदेय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिले के तहसीलों में इससे पहले भी कई कर्मचारियों का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो चुका है। आपको बता दें कि भदोही जिले के तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ज्ञानपुर तहसील में हड़कंप मच गया है। पंचायत चुनाव को लेकर इस समय तमाम कागजातों को बनवाने के लिए तहसीलों में भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचे 3 दर्जन से अधिक सेबरी सेना के लोगों ने जिला प्रशासन को एक लिखित पत्र सौंपकर भदोही जिले के समस्त गांव में मुसहर व बनवासी समाज के लोगों को पट्टे पर जमीन देने की मांग की है। बड़ी संख्या में पहुंचे महिला, पुरुष, बच्चे व बूढ़े सभी ने एक स्वर में बनवासी समाज के प्रत्येक परिवार को 6 बिस्वा जमीन देने की मांग रखी है। सेबरी सेना के लोगों ने कहा कि बनवासी समाज पूरी तरह सरकार की उपेक्षा का शिकार है। सेबरी सेना के लोगों ने बनवासी व मुसहर दलित समाज का परिवार जंगलों व खेत खलिहानों तथा सड़क की पटरियों पर झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर है। कहा कि भदोही जिले में हजारों की संख्या में बनवासी समाज का परिवार रहता है। अधिकांश परिवार को अभी तक पट्टे पर भूमि का आवंटन नहीं दिया गया है। पत्र सौंपते हुए सेबरी सेना के लोगों ने बनवासी समाज के लोगों को जमीन आवंटित करने की मांग की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला अधिकारी आरिका अखौरी का तेवर काफी तल्ख हो गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल, पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना न की जाए। उन्होंने कहा कि पूजा स्थलों का उपयोग प्रचार प्रसार में न किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर भय पैदा करने की कोशिश की गई व अपने पक्ष में मत देने के लिए कोई पदार्थ बांटा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर पर बैठक के दौरान डीएम-एसपी ने आदर्श आचार संहिता को लेकर यह दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव गांव में घर के सामने तेज बाइक चलाने पर मना करने पर हुए विवाद के बाद पड़ोसियों ने एक वृद्ध का मारपीट कर पैर तोड़ दिया है। इस संबंध में हरियाव गांव निवासी अक्षयवर नाथ दुबे ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि पड़ोस का महेंद्र विश्वकर्मा नामक व्यक्ति दरवाजे से तेज रफ्तार बाइक ले जा रहा था। दरवाजे पर बच्चे खेल रहे थे। जब महेंद्र को मना किया गया तो इसी बात से गुस्साए उसके परिजन वृद्ध के दरवाजे पर चढ़ आए और भद्दी भद्दी गाली देते हुए उसकी पत्नी कृष्णावती को मारपीट कर उसका पैर तोड़ दिया गया। कोतवाली में तहरीर देते हुए अक्षयवर नाथ दुबे ने मुकदमा दर्ज कराया है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने भदोही शहर के स्टेशन रोड निर्यात भवन बीड़ा के एक निजी प्रतिष्ठान में
प्रेस वार्ता करते हुए जिला पंचायत सदस्य पद के 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी जिले के सभी सीटों पर साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी उतारेगी। गुरुवार को जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 1 से गीता पाल, 7 से वरुण कुमार पांडे, 8 से अंकित कुमार पाठक, 9 से राजेश कुमार यादव, 10 से सुशील बेनवंशी, 11 से अनीता बिंद, 14 से हीरालाल यादव, 18 से हिमांशु तिवारी, 19 से शंभुनाथ पांडे व वार्ड नंबर 20 से सुरेश कुमार जायसवाल को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की फसल के जलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। किसानों के मेहनत की कमाई आग में खाक हो रही है। ग्रामीण इलाकों से लगातार फसलों के जलने की खबरें आ रही हैं। गुरुवार को भी 2 स्थानों पर किसानों के फसल में आग लगने की घटना सामने आई है। ज्ञानपुर के देवाजितपुर में किसान गुड्डू पाठक के गेहूं के खेत में आग लगी है। 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसानों की मेहनत की कमाई आग में खाक हो रही है। इसी तरह औराई के चकबसुही गांव में भी गेहूं के खेत में आग लगी है। इसमें भी भारी नुकसान होने का अनुमान है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। गुरुवार को भदोही जनपद पुलिस ने वारंटी सहित शांति भंग में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक राणा प्रताप सिंह ने वारंटी चंद्रबली को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इसी तरह भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने अयान व मोहम्मद आयुब निवासी जलालपुर को गिरफ्तार किया है। इसी तरह चौरी के दयाशंकर चौहान ने बरदहा नई बस्ती से 2, इसी तरह अविनाश त्रिपाठी ने पिपरिस से 2 व हरियाणा से अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में कार्रवाई करते हुए जेल में डाल दिया है। भदोही जिले के गौशाला में गौ माता की दुर्दशा हो रही है। उचित रखरखाव न होने के कारण वो दम तोड़ रही हैं। अभी हाल ही में जिस गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों ने परफेक्ट बताया था, असल में उस गौशाला में काफ़ी झोलझाल है। यहाँ पर मौजूद पशुओं के बीच चारा तक नहीं डाला जाता। आपको बता दें कि ज्ञानपुर लाला नगर रोड स्थित चक महावीर नहर के बगल में बनाए गए गौशाला की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। जिम्मेदारों की लापरवाही से आज यहाँ गायों की हालत बद से बदतर है। गोवंश की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा लाखों रुपए का अनुदान मिलता है, लेकिन गौशाला प्रबंधक व्यवस्था के नाम पर खानापूर्ति में लगे हुए हैं। गौ माता चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे दिन भर खड़ी रहती हैं। यहाँ गौवंशों की देखभाल के लिए कोई कर्मचारी भी नहीं रहता। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गौशाला के अंदर से बदबू आ रही है। कई जानवर तो अंदर ही मरे पड़े हैं। उन्हें हटवाने की जहमत भी मोल नहीं ली जा रही है। कई दिनों से गौशाला की साफ सफाई तक नहीं हुई है। यहाँ गांव के लिए पर्याप्त चारा भी नहीं मिलता। इनमें कई गायें बीमार भी हैं, जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। गुरुवार को भदोही शहर के बाईपास मार्ग रामरायपुर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में एक सादा समारोह आयोजित कर 108 नर्सिंग कोर्स के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया। प्रमाण पत्र पाते ही छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। आपको बता दें कि यह प्रमाण पत्र निजी अस्पताल के प्रबंधक रुद्र प्रकाश पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर मंजुलता सिंह व डॉक्टर SP पटेल के हाथों दिया गया। इस दौरान प्रबंधक रुद्र प्रकाश पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना गरीब विद्यार्थियों के लिए वरदान है। कहा कि इस योजना से प्रमाण पत्र हासिल करने वाले विद्यार्थी जिले के कई बड़े हॉस्पिटलों में नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। भदोही जिले का अभोली विकासखंड क्या अब इतना गरीब हो गया है?
कि उसके पास अपने जर्जर अस्पतालों को बनवाने के लिए इतना धन भी नहीं है कि गांव की जर्जर अस्पतालों की मरम्मत करा सके। जी हां, यह 16 आना सच है। अबोली विकास खंड के ग्राम सभा मिसराइनपुर में संचालित होने वाला पशु अस्पताल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। वहीं आयुर्वेदिक उपचार केंद्र तो पंचायत भवन में चल रहा है, जबकि इन दोनों अस्पतालों पर विकास खंड के कई ग्राम सभाओं से लोग मरीजों सहित पशुओं का इलाज कराने पहुंचते हैं। दोनों अस्पतालों का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसमें बैठने से डॉक्टर भी भय खाते हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर निवासी शिव प्रसाद दुबे ने मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही श्रीचंद दुबे व शांति देवी पुराने कुएं में कूड़ा करकट डालकर पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। शिव प्रसाद दुबे का कहना है कि परिवार के सदस्यों सहित गांव के बहुत से लोग उस कुएं का पानी पीते हैं, लेकिन विपक्षीगण कुएं में कूड़ा करकट डालकर कुएं और जगत के समीप पशु बांधकर कुएं के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की शिव प्रसाद दुबे ने मांग की है। महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी से संबंध काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे तृतीय सेमेस्टर के दोनों पालियों में मिलाकर पंजीकृत टोटल 694 में से 510 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए जहां पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी, वहीं प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया था। 2 पालियों में संपन्न हुई परीक्षा में कोई भी नकलची नहीं मिला। परीक्षा के दौरान ही जांच दल ने परीक्षा कक्ष में पहुंचकर जांच पड़ताल की। महाविद्यालय के मेन गेट पर सघन चेकिंग अभियान के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने के लिए प्रवेश दिया गया। इस दौरान सभी को मास्क लगाने की भी हिदायत दी गई। उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर ने खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण किया है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी के नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर भी जांच पड़ताल की है। साथ ही खंड विकास अधिकारी से एसडीएम ज्ञानपुर ने तमाम जानकारियां भी ली और कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुरियामा थाना क्षेत्र के दानूपुर पूरब पट्टी के निवासी उदयराज बिंद का 16 वर्षीय पुत्र आकाश बिंद पिता की डांट से नाराज होकर 30 मार्च को घर से भाग गया था। परिजनों ने आकाश की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन बालक का कुछ पता नहीं चल सका। उदयराज बिंद ने पुत्र के गायब होने की सूचना सुरियामा पुलिस को दी थी। घर से भागे बालक को 2 दिन बाद जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह गुरुवार को अपने घर पहुंचा। पिता उदयराज बिंद अपने पुत्र आकाश को लेकर सुरियामा थाने पर पहुंच गए, जहां पुलिस ने घर से भागे बालक को न्यायालय बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। न्यायपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बालक की काउंसलिंग कर बालक को उसके परिजनों को सौंप दिया। इस मौके पर दीपक कुमार रावत, अर्चना सिंह, मीना गुप्ता, महेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। संक्रमण के दूसरे लहर में होली के बाद भदोही जिले में संक्रमण का अटैक हुआ है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने भदोही जिले में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई है। संक्रमण के दूसरे लहर में भदोही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। होली त्यौहार के बाद भदोही जिले में संक्रमितों के मिलने की संख्या दूसरे लहर में अब तक की सबसे ज्यादा है। 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि अब 45 साल से ऊपर वालों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। वैक्सीन आने व टीकाकरण होने के बाद भदोही जिले में गुरुवार को आने वाली रिपोर्ट अब तक की सबसे बड़ी है, जिसमें 15 लोगों की रिपोर्ट गुरुवार को पॉजिटिव आई है। भदोही जिले में एक बार फिर संक्रमण डराने लगा है। ऐसे में अब बेहद सावधान रहने की जरूरत है। सत्यम न्यूज वेब टीवी शहरी खबरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की खबरों को भी प्रमुखता देता है। ऐसे में हम तमाम जागरूक ग्रामीण युवाओं से अपील करते हैं कि अपने गांव, खेत, खलिहान की खबरों को हमें अवश्य बताएं। अगर कोई घटना, दुर्घटना है तो सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर सूचित करें, ताकि हम उस खबर को शासन सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचा सकें। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। भारत ने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2 अप्रैल 2011 में आज ही के दिन
दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। अब इसी के साथ सत्यम न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।